गुड मॉर्निंग क्लास 11th। एज सच बेटा नेटवर्क में इशू आ रही थी, तो मैं आपको बेटा ये क्लास एक बार वीडियो के फॉर्मेट में भी भेजना चाहता हूँ। तो बेटा बेसिकली हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। माय डियर, हमारी ना टॉप जो एंटरप्राइजेस हैं वो बेसिकली टू टाइप्स में डिराइव की गई हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब पता है क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है मींस यू पीपल्स। देखो, एक गवर्नमेंट होती है और एक रेस्ट होता है। रेस्ट मीन्स सब, हम सब, बाकी कौन किसके अंडर आ गया? गवर्नमेंट। तो दो तरीके के बिजनेस मार्केट में होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट में हमने जैसे पिछली यूनिट में हमने स्टडी किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके टाइप्स आप देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी। बेटा मैं इसका वन बाय वन एक बार आपको मीनिंग में डिस्कस कर देता हूँ। बाकी प्रीवियस यूनिट हमने जून के अंदर आपको हर एक टॉपिक की वीडियो सेंड करी थी, बट स्टिल गुड प्रोफेशनल आर दोज हु कैन लिंक द कॉन्सेप्ट। लेट मी रिवाइज। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या था बेटा? सोल प्रोप्राइटर का मतलब था वन मैन कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या था? वन मैन कंट्रोल, जिसके अंदर एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है एंटायर बिजनेस के लिए। क्लियर? अच्छा, इसी के अंदर बेटा पार्टनरशिप था। जब सोल प्रोप्राइटरशिप की ना, क्योंकि कुछ एक लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने बेटा पार्टनरशिप में किया। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल की किसी चीज़ में डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हम लोग दूसरा निकालते हैं, और वो कौन सा होता है माय डियर? वो कौन सी होती है? पार्टनरशिप। क्लियर? पार्टनरशिप में बेटा मोर देन वन पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने आपको बताया था मैक्सिमम 50 तक पार्टनर हो सकते हैं, जिसके अंदर इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कैन माइनर बी अ पार्टनर। ऐसा हमने इसका इन डेप्थ डिस्कशन आपके साथ ऑलरेडी कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है बेटा जहाँ पर कुछ एक मेंबर्स मिलकर इंडिविजुअली हर एक को एक सपोर्ट करना चाहते हैं। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ही क्या है कि वो मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे का वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ये क्लियर कट मेंशन है कि a person get its birth. When a person get its birth, immediately after getting its birth, he is having a right in a joint Hindu family business. But when a child get its birth, he get immediately right in the property, in the ancestral property of a joint Hindu family business. जिसके अंदर हमने आपको अच्छे से बताया था, इसके अंदर बताया था कि एक कर्ता होता है जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जो पूरी कंपनी को, पूरे बिजनेस को चलाता है। फिर था जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, स्टॉक का मतलब यहाँ पर ना बेटा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मत समझना। बशीर सर ने आपको पढ़ाया होगा अकाउंट्स के एस्पेक्ट में, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। बट ये स्टॉक वो वाला नहीं है। स्टॉक के अंदर बेटा स्टॉक का मतलब है बंडल ऑफ शेयर्स। स्टॉक का मतलब क्या है? बंडल ऑफ शेयर्स। कंपनी, मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। ऑल्दो हमने इसका डिटेल डिस्कशन किया था, मैंने आपको कुछ एक बातें बताई थी कि इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ अ कंपनी लाइक दिस। इसके फीचर्स थे बेटा, बेसिकली हम लोग इनके फीचर्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग प्राइवेट सेक्टर के फीचर्स पढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का फीचर्स हैं बेटा कि प्राइवेटली ओन्ड होता है। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर का मेन टारगेट क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैपिटल इज रेज प्राइवेटली। बेटा खुद से पैसा देना होता है, गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, खुद से हमें पैसा देना होता है। कैपिटल इज रेज प्राइवेटली। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जानकारी नहीं होगी बेटा, प्रोफेशनल पर्सन्स को हायर किया जाए, प्रोफेशनली मैनेज किया जाए। और फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन,
means whatever you would like to do, you are free to do, because operations are to be done by own. No one restricts you. There is no restriction. There should be liberalization, relaxation being given to the bureaucratic corps. Clear? Clear? दूसरा हमारा बन जाता है बेटा क्या, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ना बेटा आप मान के चलिए ना, मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके की एंटरप्राइजेस होती हैं, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि हाँ भाई जॉब लगी है, हाँ भाई जॉब लगी है, लो मिठाई खाओ। पहले ये तो बताओ सरकारी लगी है या प्राइवेट लगी है। अगर वो बोलता है ना गवर्नमेंट, तो जो मिठाई खाने वाला होता है ना, वो पता है कौन सी, उसका क्वेश्चन क्या होता है, कौन से डिपार्टमेंट में लगी है, पुलिस डिपार्टमेंट में लगी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लगी है, या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में लगी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में लगी है, रेलवे डिपार्टमेंट में लगी है, पोस्टल टेलीग्राफ, ऐसे ना हमारे 16 मिनिस्ट्री है बेटा। हर एक डिपार्टमेंट की ना एक मिनिस्ट्री होती है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, क्लियर। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बेटा हमारे ना 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ना बेटा, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हमेशा अपोजिशन पार्टीज के थ्रू होता है, और होता है एक अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हमेशा पार्टी जो रोल में होती है वो होती है। तो ये एक स्टैट्यूटरी एक्ट बन जाता है, क्लियर। कोई भी एक्ट के अंडर कोई हो, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जैसे कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी, क्लियर। गवर्नमेंट कंपनी बेटा एक कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट का रोल होता है, वो कंपनी कौन सी मानी जाती है, गवर्नमेंट। अच्छा, किसी भी कंपनी के अंदर अगर 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है, तो वो कंपनी भी कौन सी मानी जाती है बेटा जी, गवर्नमेंट कंपनी। ये बेटा ओन्ड बाय, ध्यान से देखिएगा इधर, ओन्ड बाय सेंटर एज वेल एज स्टेट, ओन्ड बाय सेंटर एज वेल एज स्टेट। हेयर सेंटर का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर। और इनका मेन पर्पस क्या होता है, सोशल वेलफेयर का मैक्सिमाइजेशन करना। मेन पर्पस क्या होता है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइजेशन करना, क्लियर। और कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट मीन्स टू से व्हाट, कि जो फंड्स होते हैं ना, फंडिंग हमेशा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इसके अंदर। और वो फंडिंग आती कहाँ से है, गवर्नमेंट की। देखो ना बेटा, रेवेन्यूज होते हैं, गवर्नमेंट इतना टैक्स कलेक्ट करती है, ये सब चीज़ें वहीं से कलेक्ट की जाती है, क्लियर। रेवेन्यू पेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट के खजाने से, गवर्नमेंट के खजाने में से, मतलब गवर्नमेंट का खजाना कहाँ है बेटा, RBI में रखा है। दुनिया भर का टैक्स कलेक्ट करती है, दुनिया भर का सेस कलेक्ट करती है, दुनिया भर का गवर्नमेंट चालान काटती है, पेनल्टीज लगाती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेती है। ये सब बेटा गवर्नमेंट की तो है, तो इनकी बजटिंग कहाँ से होती है, गवर्नमेंट से। सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट कंट्रोल मीन्स वॉट एवर द डिसीजन इज टू बी टेकन बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये कौन से होता है बेटा, गवर्नमेंट के। फिर तीसरा हमारा होता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ग्लोबल एंटरप्राइजेस ना प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। बस ग्लोबल का मतलब क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बेटा वो लोग बिजनेस कंडक्ट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मतलब जब इंडिया, मान लो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो मोर देन 1 कंट्री में अगर रन बाय करता है तो वो कौन सा बनता है बेटा, ग्लोबल। इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इन्वॉल्व होना। ग्लोबल एंटरप्राइजेस में ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, मतलब when a country is collaborated into an agreement with the rest of the world, किसी बड़ी कंट्री के साथ, जैसे कि रूस के साथ हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन हुआ है, रूस हमें
फ्रांस हमको राफेल प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से बेटा एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है। जब हम इंटरनेशनली बेटा कोई भी काम करते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी भी क्या मिलती है, लेटेस्ट मिलती है। प्रोडक्ट में इनोवेशन होता है। प्रोडक्ट में इनोवेशन का मतलब क्या है, समथिंग न्यू वी हैव टू डू। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि भैया स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है जिसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी काम करना पड़ता है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, मार्केट टेरिटरी का मतलब क्या है, देयर इज नो ज्योग्राफिकल लिमिटेड, यू हैव टू डू अ बिजनेस बियॉन्ड योर टेरिटरी। मतलब जो डोमेस्टिक इंडिया है उससे आप बियॉन्ड जा सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, क्लियर। सेंट्रलाइज कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या होता है, सेंट्रलाइज वे में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती। क्लियर? या इसके बाद बेटा हमारा एक टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा था, जॉइंट वेंचर। कौन सा टॉपिक था? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर मैंने आपको बताया था कि एक रिस्की होता है। क्या होता है? रिस्की प्रोजेक्ट होता है। रिस्की प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जब दो इंडिविजुअल मिलते हैं, इंडिविजुअल्स भी मिल सकते हैं, कंपनी भी मिल सकती है, कोई एसोसिएशन भी मिल सकता है, उस रिस्की प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये दो तरीके से होता है, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, एक होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब होता है कि once a project is being completed, once a project is being completed, then the venture is being controlled। और एक होता है इक्विटी बेस्ड, जिसके अंदर बेटा हम लोग शेयर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि जिसका जितना रिस्क टेकिंग पावर होगा उसका उतना शेयर लिया जाए, जितना रिस्क होगा उतना उसको प्रॉफिट मिलेगा। फीचर्स, एग्रीमेंट टू और मोर पार्टीज में होता है बेटा। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को मिलाया जाता है। वैलिड टिल द कंपटीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, completion of the project। competition means to say what, once a project is being completed, till that time venture is being going to। The concern of a going concern does not apply। मैंने आपको बहुत अच्छे से गूगल मीट की क्लासेस में बताया था कि गोइंग कंसर्न का मतलब ही क्या होता है। गोइंग कंसर्न एक प्रिंसिपल है जो फोरसीएबल फ्यूचर पे मिल लगता है। बेटा आपको रिस्पेक्टेड बशीर सर ने अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल होता है फोरसीएबल फ्यूचर के लिए। फोरसीएबल फ्यूचर बेटा जी, जो फोरसीएबल फ्यूचर होता है ना, वो कभी भी सर्टेन इन नेचर नहीं होता। क्लियर? बट हम लोग ये मानते हुए चलते हैं कि बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका फोरसीएबल फ्यूचर ही माना जाएगा। बट जॉइंट वेंचर में फोरसीएबल फ्यूचर नहीं, एक लिमिट तक का टाइम होता है जिसके अंदर हम बिजनेस को करेंगे। जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, जॉइंट वेंचर खत्म। क्लियर? और इसके अंदर होता क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर्ड बाय को-वेंचर। को-वेंचर जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, ऐसे ही जॉइंट वेंचर के अंदर बेटा जी को-वेंचरर होते हैं। को-वेंचरर। क्लियर? क्योंकि एक बार ये वेंचर खत्म तब ये क्या होता है बेटा, खत्म हो जाता है। क्लियर? इसके बेनिफिट्स बेटा देख लीजिए एक बार। इसके बेनिफिट्स, ऑब्वियसली रिसोर्सेज बढ़ते हैं जब हम वेंचर्स जॉइंट वेंचर करते हैं, तो हम न्यू मार्केट्स में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होते हैं। जैसे कोका कोला और पेप्सी कंपनी ने बेटा पूरे वर्ल्ड में अपनी पेप्सी एंड कोक को कर रखा है, तो हर एक कंट्री के अंदर वो किसी न किसी नेटवर्क के साथ जुड़ती है और उसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। टेक्नोलॉजी में एक्सेस होता है, नई नई टेक्नोलॉजी मिलती है, इनोवेशन कुछ नया करने को मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है और एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम जनरेट होता है। क्या होता है? एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। क्लियर? जब दो बड़े लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ा करते ही है ना वो लोग। हाँ, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर?
एक बार इसको पढ़िएगा बेटा। फाइन, सेफ एट होम, स्टे एट होम, बाय बाय, टेक केयर।